हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं उनकी हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम जो रेमेडियल मेजर्स है उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसके अंदर हम लास्ट में जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हमारा टॉपिक था मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स, या फिर आप बोल सकते हैं कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक। कि जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट को प्लेसमेंट करने के लिए या फिर जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल को प्लेसमेंट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स की बात करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं या मेथड्स बोल सकते हैं। तो अभी तक हम लास्ट लेक्चर के अंदर 4 टेक्निक्स के बारे में बात कर चुके थे। वो कौन कौन सी 4 टेक्निक्स थी उनके हम बारे में बात की थी। हमने बात की थी सबसे पहले न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स के बारे में, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक के बारे में। फिर हमने बात की थी ओपन टैप, जो हमारी ओपन टॉप प्लेसमेंट थी। उसके बाद हमने बात की है हमारी वर्ड्स माउथ के बारे में, और लास्ट पे जो हमने बात की थी वो हमारी थी ड्राई पैकिंग की, प्री पैकिंग या फिर हम बोल सकते हैं ड्राई पैकिंग टेक्निक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी 5th पॉइंट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं 5th मेथड टेक्निक, प्री पैक्ड एग्रीगेट सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट, ठीक है। इसको प्री पैक्ड या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्री प्लेस्ड भी बोल सकते हैं, प्री पैक्ड या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्री प्लेस्ड। तो देखिए इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जैसे कि आपको बताया बाकी जो हमारी टेक्निक्स थी जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि यूज हम कहाँ पे करते हैं। जैसे कि किसी जो हमारी सबसे पहली थी न्यूमेटिकली थी, उसका हम यूज कहाँ पे करते थे, जो वर्टिकल हमारे सरफेस होते, वर्टिकल या फिर ओवरहेड सरफेस होते थे, वहां पे हम यूज कर लेते थे। जब हमने बात की थी ओपन टॉप की, तो ओपन टॉप के बारे में आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होते हैं उनकी रिपेयर करने के लिए हम ओपन टॉप प्लेसमेंट का यूज कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्री पैक्ड एग्रीगेट सीमेंट कंक्रीट का, कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं किस लिए, जो श्रिंकेज होती है, कि इट इज यूज्ड फॉर रिपेयर दैट रिक्वायर ए वेरी लो श्रिंकेज रिक्वायर मटेरियल टू प्रिवेंट सेटलमेंट। यानी कि जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल के अंदर क्या होता है, कई बार स्ट्रेसेस की वजह से क्या होती है, हमारा जो बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, उनके अंदर क्या आ जाती है, श्रिंकेज आ जाती है। तो उस श्रिंकेज को रिमूव करने के लिए लिखा हुआ है लो वेरी श्रिंकेज, यानी कि जो थोड़ी बहुत श्रिंकेज आ जाती है हमारे मटेरियल के बीच में, मटेरियल के जो बोल सकते हैं इक्विपमेंट होते हैं हमारे बिल्डिंग के, उनके अंदर अगर जो श्रिंकेज आ गई है, श्रिंकेज को रिमूव करने के लिए, श्रिंकेज की रिपेयर करने के लिए, ताकि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा स्ट्रक्चरल कॉलम है, कॉलम की हम क्या कर सके, पूरी तरह से रिपेयर कर सके। मान लीजिए ये आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉलम है। इस कॉलम के अंदर क्या हुआ कि बिल्डिंग डिफेक्ट्स के कारण इसके अंदर श्रिंकेज आ गई है। मान लीजिए इसके अंदर थोड़ी सी श्रिंकेज आ गई, ये मान लीजिए यहाँ पे था, लेकिन ये हो गया इस साइड पे। इस तरह से इसके अंदर मिनिमम वेरी लो श्रिंकेज आ गई। तो इस तरह से हमारे कॉलम को, जो हमारा स्ट्रक्चरल कॉलम है, उसकी रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट टेक्निक्स का, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चरल कॉलम है उसके अंदर किसी भी प्रकार की श्रिंकेज ना आए। श्रिंकेज को कम करने के लिए, श्रिंकेज को रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का, ठीक है। हम किसका यूज कर लेते हैं, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का। तो इसके अंदर यही हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर रिपेयर दैट ए वेरी लो श्रिंकेज दैट रिक्वायर ए वेरी लो श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ रिपेयर मटेरियल, यानी कि जो वेरी लो श्रिंकेज हुई है हमारे रिपेयरेबल मटेरियल के अंदर, जो हमारा रिपेयरेबल मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर जो श्रिंकेज है उसको क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का, ठीक, श्रिंकेज ऑफ रिपेयर मटेरियल, श्रिंकेज ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ रिपेयर मटेरियल्स।
टू प्रिवेंट सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट से प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में कि जो हमारा प्री पैक्ड या फिर आप बोल सकते हैं प्री प्लेस्ड, आप क्या बोल सकते हैं, प्री पैक्ड भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट। दो नाम से आप जान सकते हैं, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट या फिर प्री पैक्ड एग्रीगेट प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट। ठीक है, दो नाम है जिन नाम से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता लगा कि प्री पैक्ड या फिर प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में कि इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं एडवांटेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में कि जो हमारी प्री पैक्ड या फिर बोल दीजिए प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट है उसकी एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में सबसे मेन जो एडवांटेज रहेगी वो इसकी एडवांटेज है कि ये जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज को रिड्यूस करने के काम आती है प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट। तो सबसे एडवांटेज में हमारा एक ही पॉइंट रहेगा कि इट इज यूज्ड टू रिडक्शन इन श्रिंकेज। फर्स्ट रहेगा रिडक्शन इन श्रिंकेज। ठीक है, यही इसकी एक एडवांटेज है कि जो भी श्रिंकेज है, श्रिंकेज को रिड्यूस करने में, रिडक्शन करने में, कम करने में हम यूज किसका करते हैं, हम यूज कर लेते हैं प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का। तो ये इसकी एडवांटेज रहेगी रिडक्शन इन श्रिंकेज, या फिर इस तरह से बोल सकते हो रिडक्शन इन, या फिर द मेजर एडवांटेज इज द रिडक्शन इन श्रिंकेज। कि मेन एडवांटेज इसकी यही है कि जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज को कम करने के लिए, श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे हमने बात की एडवांटेज की, इसी तरह कुछ ना कुछ क्या होगी डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या होगा कि स्पेशली ग्रेडेड एग्रीगेट आर रिक्वायर्ड। अब देखिए प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट है, तो यानी कि जब भी हमारा मटेरियल प्लेसमेंट के अंदर इस टेक्निक का हम यूज करेंगे, प्री पैक्ड टेक्निक का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें स्पेशल एग्रीगेट का यूज करना पड़ेगा उस टेक्निक के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, ये एक तरह से इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अलग से हमें एग्रीगेट का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा टेक्निक पे। तो हम क्या लिखेंगे, स्पेशल एग्रीगेट इज यूज्ड या फिर इज रिक्वायर्ड, कि जब भी हमारी ये टेक्निक अगर हमने यूज करनी है तो इस टेक्निक के अंदर हमें स्पेशल एग्रीगेट का यूज करना होगा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या रहेगा, स्पेशल एग्रीगेट, स्पेशल, ठीक है, एग्रीगेट, स्पेशल एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड, स्पेशल एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड। कि जो स्पेशल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा, ग्रेड मतलब जो ग्रेड वाइज होते हैं, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, हाई क्वालिटी ग्रेड, लो क्वालिटी, मीडियम ग्रेड, तो उस तरह से स्पेशल ग्रेड की एग्रीगेट का यूज करना होगा हमें प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट के अंदर। इसके अलावा और क्या है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट फिल द कैविटी विद द एग्रीगेट। एक तरह से जो हमारी कैविटी है, कैविटी को फिल करना एग्रीगेट के साथ, वो भी एक तरह से क्या हो जाती है, मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू fill the cavity with aggregate, कि एग्रीगेट के साथ कैविटी को फिल करना भी डिफिकल्ट होता है जब हम बात करते हैं, यूज करते हैं प्री पैक्ड कंक्रीट टेक्निक का, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट का। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेंगी कुछ डिसएडवांटेज। तो हमने 4 पॉइंट है, हमने मतलब 4 टेक्निक्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स थी, वो न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स थी, ओपन टॉप
प्लेसमेंट टेक्निक थी, वर्ड्स माउथ था, और लास्ट पे हमने की थी ड्राई पैकिंग या फिर बोल सकते थे प्री पैकिंग टेक्निक। फिफ्थ हमारी टेक्निक रहेगी प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट या फिर बोल सकते हैं प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट। तो इसके बारे में हमने बात की कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं। जो भी हमारी रिपेयरेबल मटेरियल होता है उसके अंदर जो श्रिंकेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट का। एडवांटेज के अंदर बात की तो ये एडवांटेज में यही रहेगी कि मेन इसकी एडवांटेज यही है कि इसका यूज करने से जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज के अंदर भी हमने यही बात की कि स्पेशल एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड। ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि अगर हम कंक्रीट का यूज कर रहे हैं यानी कि जो प्री पैक्ड कंक्रीट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज करना होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा इस टेक्निक का। सेकंड पॉइंट में बात की इट इज डिफिकल्ट टू फिल द कैविटी विद द एग्रीगेट, कि जो एग्रीगेट है एग्रीगेट को कैविटी के अंदर फिल करना एक तरह से डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो ये भी क्या रहेगी, एक डिसएडवांटेज रहेगी। तो ये हमारी हो जाएगी प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट टेक्निक्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद हमारी 6 नंबर पे जो टेक्निक रहेगी, 6 नंबर है हमारी ट्रॉवल अप्लाइड मेथड। ठीक है, ये हमने 5 टेक्निक्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं हमारी 6th टेक्निक के बारे में। ठीक है, अब रहेगी हमारी 6 नंबर पे जो टेक्निक है, 6 नंबर, तो ये हमारी रहेगी ट्रॉवल। ठीक है, TROWEL, ट्रॉवल अप्लाइड मेथड। ठीक है, अप्लाइड मेथड या फिर बोल सकते हैं ट्रॉवल अप्लाइड टेक्निक। ठीक है, किसी भी नाम से जान सकते हो, ट्रॉवल अप्लाइड मेथड या फिर ट्रॉवल अप्लाइड टेक्निक। तो इस टेक्निक का हम यूज किस लिए करते हैं कि इट कैन बी यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड रिपेयर एरियाज which are less than 25 mm deep with, ठीक है, deep with little of to no reinforcing steel। यानी कि अगर हम बात करें ट्रॉवल अप्लाइड मेथड की तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड एरियाज। मतलब हमारे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर ओवरहेड एरियाज है, उन एरियाज की अगर हमने रिपेयर करनी है, वो भी कौन से एरियाज जिनकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 25 mm से लेस, यानी कि 25 mm से कम डेप्थ है, डीप है, और उनके अंदर नो रेनफोर्सिंग स्टील और किसी भी प्रकार का रेनफोर्सिंग स्टील नहीं यूज किया हुआ, तो उसके अंदर उस ऑपरेशंस में, उस प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं ट्रॉवल अप्लाइड मेथड का। तो हम लिख लेते हैं कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर, इट कैन बी यूज्ड फॉर, इट कैन बी यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड overhead vertical and overhead repair areas, overhead repair areas which have less than, which have less than 25 mm deep, जो कि क्या हो, 25 mm से कम डीप हो, which have less than 25 mm deep, which have less than 25 mm deep with no reinforcing steel, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार का जो reinforcing steel है वो यूज ना हो रहा हो। तो देखिए ट्रॉवल अप्लाइड मेथड्स के अंदर हमने क्या लिखा कि इट कैन बी यूज्ड, कि इस मेथड का या फिर इस टेक्निक का हम यूज कहां कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड। जब हम बात कर रहे थे बाकी टेक्निक्स के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में इससे पहले बात की है, तो उनमें हम अलग अलग से बात कर रहे थे कि किसी टेक्निक का यूज हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की रिपेयर करने के लिए करते हैं, किसी टेक्निक का यूज हम करते हैं
वर्टिकल सरफेस के लिए या फिर ओवरहेड के लिए। यहां पे हमने क्या बोल दिया कि तीनों सरफेस, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है या फिर ओवरहेड सरफेस है, इन सरफेस की रिपेयर करने के लिए, इन सरफेस के जो एरियाज है उन एरियाज की रिपेयर करने के लिए, और जो एरियाज है वो कितना होना चाहिए, वो लेस देन 25 mm यानी कि 25 mm से कम होना चाहिए, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की रेनफोर्सिंग स्टील नहीं होनी चाहिए। तब हम यूज कर सकते हैं हमारी ट्रॉवल अप्लाइड मेथड या फिर ट्रॉवल अप्लाइड टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पता लगा ट्रॉवल अप्लाइड मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में कि इट इज ए मेथड या फिर इट इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड सरफेसेस। ठीक है, सरफेस जो उनका रिपेयर करना है एरियाज उनकी which have less than 25 mm deep and there is no reinforcing steel, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का reinforcing steel नहीं है, 25 mm से कम डेप्थ है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, चाहे ओवरहेड है, उन सब की रिपेयर करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, हम टेक्निक यूज करते हैं ट्रॉवल अप्लाइड मेथड या फिर बोल सकते हैं ट्रॉवल अप्लाइड टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। डेफिनेशन पता लगी, अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज हमारी क्या है। एडवांटेज ऑफ ट्रॉवल अप्लाइड मेथड। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ट्रॉवल अप्लाइड मेथड। तो शुरू करते हैं, यहां पे आ जाएगा एडवांटेज। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या रहेगी हमारे ट्रॉवल अप्लाइड मेथड या फिर टेक्निक की, वो क्या है, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट आर मिनिमम। यानी कि हमारी ट्रॉवल अप्लाइड जो मेथड है इसके अंदर जो हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि कम होती है, कि इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम, कि जो हमारी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बाकी टेक्निक्स होती है, कई टेक्निक्स के अंदर हम स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि कंक्रीट पंप होता है उसका यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर रिक्वायरमेंट की जरूरत तो होती है लेकिन वो मिनिमम यानी कि बहुत ज्यादा कम होती है। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम, कम होती है। इसके अलावा दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल रिपेयर एरियाज, यानी कि जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, एजेस होते हैं, उन चीजों को रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज रिपेयर, यानी कि छोटे छोटे एरियाज है उन एरियाज की रिपेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रॉवल अप्लाइड मेथड्स का या फिर ट्रॉवल अप्लाइड टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी कुछ एडवांटेज। तो एडवांटेज के अंदर आपको पता लगा, दो हमने एडवांटेज के बारे में बात की। पहली कौन सी है, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम, जो रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट की इस टेक्निक के अंदर वो क्या रहेगी बहुत ज्यादा कम। उसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज रिपेयर, यानी कि छोटे छोटे जो एरियाज है स्मॉल एरियाज की रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं ट्रॉवल अप्लाइड मेथड का या फिर टेक्निक्स का। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ट्रॉवल अप्लाइड मेथड। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रॉवल अप्लाइड मेथड। तो देखिए सबसे पहली जो डिसएडवांटेज रहेगी हमारी ट्रॉवल अप्लाइड मेथड की वो क्या है, स्पेशल मटेरियल में बी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, यानी कि जो हमारी ट्रॉवल अप्लाइड मेथड है इस मेथड के अंदर आपको बताया कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड सरफेसेस की रिपेयर करने के लिए जिनका एरिया 25 mm से कम होता है और जिनके अंदर नो रेनफोर्सिंग स्टील और रेनफोर्सिंग स्टील नहीं होता। तो इस तरह की मटेरियल की रिपेयर करने के लिए, इस तरह के मटेरियल्स की रिपेयर करने के लिए ट्रॉवल अप्लाइड मेथड का जब हम यूज करते हैं तो उस मेथड के अंदर उनकी बॉन्डिंग करने के लिए, यानी कि बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट की यूज होती है, यानी कि स्पेशल मटेरियल्स
may be required for bonding। तो ये डिसएडवांटेज रहेगी, special materials are required for bonding। ठीक है, अलग से मतलब बॉन्डिंग बना के रखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की, स्पेशल मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है हमारी ट्रॉवल अप्लाइड मेथड के अलावा। इसके अलावा और क्या हम बात कर सकते हैं कि फिनिशिंग ऑफ द रिपेयर मटेरियल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द स्किल ऑफ वर्कर, यानी कि जो मटेरियल है हमारे पास, जब हम ट्रॉवल अप्लाइड मेथड का यूज करेंगे, टेक्निक का यूज करेंगे, उसके बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, जो उसकी अपीयरेंस होगी, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, वो डिपेंड करेगी कि हमने जो वर्कर यूज किया है, वर्कर की स्किल पे। अगर हमने प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी का, यानी कि जिसके पास स्किल्ड वर्कर है, अगर हमने उसको यूज किया है, तो उसकी वजह से जो भी हमारे पास मटेरियल आएगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हमने अनस्किल्ड वर्कर का यूज किया है, तो उसकी वजह से जो भी मटेरियल हमारे पास तैयार हमें मिलेगा, उसकी क्वालिटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि क्वालिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा खराब होगी। तो हम डिसएडवांटेज के अंदर ये बात कर सकते हैं कि मटेरियल की जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहेगी, वो क्वालिटी डिपेंड करेगी वर्कर की स्किल पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, इसलिए इसके अंदर स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी अगर हम ट्रॉवल अप्लाइड मेथड का यूज करना चाहते हैं। ट्रॉवल अप्लाइड मेथड का अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। तो ये क्या रहेगी, कुछ डिसएडवांटेज किसकी, ट्रॉवल अप्लाइड मेथड की। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी फोम एंड पंप। ठीक है, 7th है, लास्ट टेक्निक है हमारी फोम एंड पंप टेक्निक। ठीक है, बात करते हैं हमारी लास्ट टेक्निक के बारे में 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे जो हमारी टेक्निक रहेगी वो है फोम एंड पंप। फोम एंड पंप टेक्निक, तो देखिए फोम एंड पंप टेक्निक, इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर ओवरहेड एंड वर्टिकल सरफेस। ठीक है, जो वर्टिकल सरफेस होते हैं या फिर ओवरहेड सरफेस होते हैं, उनकी रिपेयर करने के लिए, जहां पे कि हम कोई दूसरा प्लेसमेंट मेथड यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम यूज करते हैं फोम एंड पंप मेथड का, या फिर बोल सकते हैं टेक्निक का यूज कर सकते हैं मेंबर्स की रिपेयर करने के लिए, एलिमेंट्स कंपोनेंट्स की रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर, इट इज used for repair overhead and it is used for repair overhead and vertical surface where other placement methods are not used। ठीक है, कि फॉर्म एंड पंप इस मेथड का या फिर टेक्निक का हम यूज कहां पे करते हैं, तो इस मेथड का टेक्निक हम यूज करते हैं ओवरहेड और जो हमारे वर्टिकल सरफेस होते हैं, वर्टिकल जो और ओवरहेड जो सरफेस होते हैं, उन सरफेस की रिपेयर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं फॉर्म एंड पंप मेथड का। ये हम मेथड तभी यूज करते हैं जब वर्टिकल और ओवरहेड सरफेस की जो रिपेयर करनी है, वहां पे जो हमारे बाकी मेथड्स हैं, उन मेथड्स में अगर हम किसी का भी यूज नहीं कर पा रहे, तब हम यूज करेंगे फॉर्म एंड पंप मेथड का, या फिर बोल दीजिए टेक्निक का। वही हमने यहां लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर रिपेयर ओवरहेड एंड वर्टिकल सरफेस। इसका हम यूज करते हैं वर्टिकल और ओवरहेड सरफेस के लिए। वेयर अदर प्लेसमेंट मेथड्स आर नॉट यूज्ड, जहां पर दूसरे मेथड से प्लेसमेंट करना मुश्किल होता है, दूसरे मेथड्स का हम यूज नहीं कर पाते, तब हमें फोम एंड पंप का यूज करते हैं वर्टिकल और ओवरहेड सरफेस के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। ठीक है, एडवांटेज के बारे में
तो यहीं पे बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज फॉर्म एंड पंप मेथड की, तो सबसे पहली जो एडवांटेज रहेगी हमारी फॉर्म एंड पंप मेथड की वो क्या है, इट अलाउज फास्टर प्लेसमेंट ऑफ इट्स रिपेयर मटेरियल देन एनी अदर मेथड्स। यानी कि जो हमारी फॉर्म एंड पंप है एक तरह से ये फास्टर प्रोसेस है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फास्टर प्रोसेस, इट इज ए फास्टर प्रोसेस देन अदर, यानी कि जितने भी हमारे मेथड्स हैं उन सब मेथड्स की अपेक्षा, उन सब मेथड्स की तुलना में हमारी जो फॉर्म एंड पंप मेथड है ये क्या है, एक फास्टर प्रोसेस है। इसकी सहायता से हम क्या सकते हैं, तेजी के साथ प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज लेस डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द वर्कर। ये क्या होती है, इट इज लेस डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ वर्कर, ये भी एक एडवांटेज है। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर स्किल की जो वर्कर की स्किल है, वर्कर की स्किल पे इतना डिपेंड नहीं करती। यानी कि वर्कर अगर हम अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर का भी यूज कर रहे हैं तब भी हम फॉर्म एंड पंप प्रोसेस का टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहेगी, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज रहेगी। और अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बेटर बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज रहेगी, इट इज फास्टर प्रोसेस, एक फास्टर प्रोसेस है। बाकी अदर जितने भी मेथड्स हैं उन सब मेथड्स की तुलना में ये एक फास्टर प्रोसेस है, आसानी के साथ, तेजी के साथ हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। और लेस डिपेंड, यानी कि ये वर्कर की स्किल के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती, विदाउट स्किल भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी जो अनस्किल्ड वर्कर है या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर है तो उसकी सहायता से भी हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है, बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज, तो सबसे पहली जो डिसएडवांटेज रहेगी वो क्या है, फॉर्म वर्क्स कोस्ट गो अप ड्यू टू स्टिफनेस। यानी कि इसके अंदर एक तो समस्या, एक तो होती है कोस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। एयर टाइट्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्म वर्क, एक तो हमें एयर टाइटनेस की जरूरत होती है, एयर टाइटनेस इज रिक्वायर्ड। एयर टाइटनेस की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, एयर टाइटनेस रिक्वायर्ड। इसके अलावा ये प्रोसेस क्या होती है, कॉस्टली होती है, कॉस्टली भी होती है, यानी कि जो खर्चा आता है इस प्रोसेस के अंदर वो क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। इसके अंदर हमें एडिशनल वाल्व्स का अलग से, एडिशनल वाल्व्स, पंप्स या फिर जो हमारे क्या होते हैं, पंप्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इनकी जरूरत होती है, एडिशनल पंप्स, वेंट्स एटसेट्रा, इन सब की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है जब हम बात करते हैं फॉर्म एंड पंप के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हमारी यहाँ पे हमने मटेरियल प्लेसमेंट की टेक्निक्स के बारे में बात की, साथ हमारी टेक्निक्स रहेगी, कौन कौन सी टेक्निक है। सबसे पहले हमने न्यूमेटिक टेक्निक के बारे में, ओपन टॉप टेक्निक प्लेसमेंट के बारे में, वर्ड्स माउथ के बारे में, फिर बात की हमने ड्राई पैकिंग के बारे में। आज के इस लेक्चर में हमने बात की प्री पैकिंग के बारे में, और उसके बाद ट्रॉवल हमारी अप्लाइड मेथड थी, और फॉर्म एंड पंप मेथड। तो ये हमारी क्या रहेगी, 7 मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स, या फिर बोल सकते हैं कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स।